दाग राजा सोने का गला घोंटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोने की ताकत मुश्किल समय में पलटवार करना है। सोने ने पूरी ताकत लगाई और दाग राजा को बाहर फेंक दिया। अब तक सोने ने पूरी तरह से अपनी ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन दाग राजा लड़ने के मूड में नहीं था। उसने अपनी चाबुक के सिरे पर लगी तराजू को दिखाया और प्राचीन आइस फ्रोस्ट जायंट विंग को मोटे लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया था और वह लड़ने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं लग रहा था। तराजू से उत्पन्न दर्द के दबाव में उसे मजबूर होकर ठंडी सांस छोड़नी पड़ी। सोने ने कुल्हाड़ी उठाकर उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका हाथ वहीं जम गया, जिससे उसकी हमला करने की ताकत बहुत घट गई। यह भी पता चला कि एवेई जनजाति ने सोने से मदद इसलिए मांगी क्योंकि उन्हें पहले से यह मालूम था कि सोना जब केंद्र की दुनिया में पहुंचेगा तो उसे अपना समुदाय तलाशने की वजह से दाग राजा से भिड़ना पड़ेगा। दाग राजा का हमेशा से अपनी सतही दुनिया में लौटने का सपना था और अब उसने ब्लड डेमन पर नियंत्रण भी कर लिया था, इसलिए वह अपने सपने को छोड़ने वाला नहीं था। तब एवेई जनजाति ने गॉडजिला को जगाने का फैसला किया, लेकिन गॉडजिला और सोने को एक साथ लाने के लिए उन्हें अभी भी एक महत्वपूर्ण सहायक की जरूरत थी। हम मानते हैं कि दुनिया के अंत में उनमें से एक अपनी वापसी करेगा। एक जागृत मोथरा, ईवी के रक्षक और गॉडजिला का प्राचीन साथी। उनका विश्वास है कि उनके उद्धारकर्ता खोपड़ी द्वीप से एक ईवी होगा। गिया के जाने को लेकर एरिन पहले से ही सहज थी। खोपड़ी द्वीप इंसानों की दुनिया का हिस्सा है, लेकिन लंबे समय से अलगाव और आत्मनिर्भरता ने ईवी जनजाति के लोगों के लिए आधुनिक समाज में ठीक से ढलना मुश्किल बना दिया था। अगर गिया जनजाति के लोगों के बीच मुक्त और निश्चिंत जीवन बिता सके तो एरिन छोड़ने के लिए तैयार थी। जब वह और ट्रैप इस बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक एक बिगुल की आवाज आई। ईवी जनजातियों ने फौरन उपकरण सक्रिय किया और पास के सुरक्षा पर्दे को खोल दिया। उन्होंने देखा कि किंग कॉन्ग छोटे सितारे की मदद से थका हुआ अंदर चला आया और अंततः जमीन पर गिर पड़ा। किंग कॉन्ग ने गिया को चिंतित चेहरा देखा और खुद को संभालते हुए उससे हाथ मिलाया। फिर वह जैसे अपने अनुभव को व्यक्त करता हुआ उस पर भरोसा कर बैठा। जब छोटे सितारे ने अचानक भागने का फैसला लिया, ट्रेप ने किंग कॉन्ग के घावों की जांच की। उसे स्थिति अपेक्षा से अधिक गंभीर लगी, लेकिन वे अभी भी सतह से कटे हुए थे और चिकित्सा सहायता नहीं कर सकते थे। इसी समय एरिन परेशान थी, लेकिन ट्रेप ने कहा कि उसका एक और उपाय है, लेकिन उसे एक बार चौकी जाकर उन उपकरणों की तलाश करनी होगी जो पहले सतह से लाए गए थे। असल में मैकेनिकल गॉडजिला की घटना के बाद राजा संगठन ने भविष्य के खतरों के मद्देनजर ऐसा किया था